को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी कालू कौआ लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेच कर आती थी। टुनटुनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। टुनटुनी क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल घूमकर भूख से आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं। लो माँ, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे टुनटुनी बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। ओहो, शर्मा गई। अच्छा चल जा बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। सुंदरी, हमारी बेटी बहुत ही गुणवती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा? चिंता क्यों करते हो जी? सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी टुनटुनी जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती थी तो टुनटुनी भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ गोलू मिला। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे दरात हंसियाँ बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है गोलू। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़ियाएं नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया टुनटुनी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। टुनटुनी, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर तो देखो, लोहे के औजारों से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। कालू उस तूफान से बाल बाल बचा, लेकिन उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें चंपकवन के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी सुंदरी क्या करे? अब कौन औजार बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है, सोचा था टुनटुनी की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। टुनटुनी उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी, कोई क्या कहेगा? माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन पिताजी देखो, आज मैंने पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं टुनटुनी, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह गोलू ने दी। ये गोलू कौन है बेटा? माँ, गोलू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब टुनटुनी लोहे की औजार की जगह पिज्जा पराठा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ पिज्जा खा लेता था, वो अपने आसपास के सब पक्षी से उसकी तारीफ करता। टुनटुनी के पास दूर दूर से पंछी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे। सबसे पहले वो कालू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए, आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज्जा हट बनाना चाहती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। टुनटुनी ने अपना पिज्जा हट खोला। वो दिन रात तरक्की करने लगी।
जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, टुनटुनी ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली टुनटुनी नहीं, कोठी वाली टुनटुनी थी। टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। गोलू, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा तुम जुग जुग जियो। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर पिज्जा का काम करने